हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस कोर्स के चौथे वीडियो में। उसका नाम है हाउ टू क्रिएट एप्लीकेशन विदाउट कोडिंग। तो चलिए दोस्तों, हम फटाफट से रिवाइज करते हैं पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था। पिछले वीडियो में मैंने आपको डिजाइन टैब के बारे में बताया था और मैंने आपको बताया था कि डिजाइन टैब में 4 सेक्शन होते हैं। उसमें से पहले सेक्शन होता है पैलेट सेक्शन, सेकंड सेक्शन होता है व्यूअर सेक्शन, थर्ड सेक्शन होता है ऑल कंपोनेंट सेक्शन और चौथा सेक्शन होता है प्रॉपर्टी सेक्शन। पैलेट सेक्शन में आपको सब कंपोनेंट देखने के लिए मिलेंगे, विजिबल कंपोनेंट और नॉन विजिबल कंपोनेंट। और विजिबल कंपोनेंट क्या होते हैं और नॉन विजिबल कंपोनेंट क्या होते और वो कौन से है उसके बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में बताया। प्लीज जाके वो वाला वीडियो देखिए। व्यूअर मतलब एक मोबाइल स्क्रीन की फ्रेम रहेगी, वहां पे आप कंपोनेंट ड्रैग कर सकते हो। फिर बाद में आता है ऑल कंपोनेंट सेक्शन। ऑल कंपोनेंट सेक्शन में क्या होता है, जो भी कंपोनेंट आप ड्रैग करते हो व्यूअर में वो सब कंपोनेंट्स आपको ऑल कंपोनेंट सेक्शन में देखने के लिए मिलते हैं। इसके बाद में चौथा सेक्शन होता है प्रॉपर्टी सेक्शन। वहां पे आपको क्या मिलता है, वहां से आप कंपोनेंट की प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हो। लेट अस सपोज पैलेट सेक्शन से बटन को ड्रैग करके व्यूअर सेक्शन में ड्रॉप करते हो, फिर बाद में वो बटन आपको ऑल कंपोनेंट सेक्शन में देखने के लिए मिलेगा। जब आप बटन को सिलेक्ट करते हो ऑल कंपोनेंट में, तब उसकी प्रॉपर्टी आपको प्रॉपर्टी सेक्शन में देखने के लिए मिलेगी। ओके, अगर आपको बटन का कलर चेंज करना है, बटन का टेक्स्ट चेंज करना है, तो आप प्रॉपर्टी सेक्शन से कर सकते हो। हमने प्रैक्टिकल चीजें करना भी चालू किया है, क्योंकि प्रैक्टिकल चीजें जब हम करेंगे तभी आप सीखोगे। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप भी मेरे साथ प्रैक्टिकल चीजें करो, तभी आप इस इंडस्ट्री में मास्टर हो सकते हो। पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, हमने स्प्लैश स्क्रीन मतलब वेलकम स्क्रीन को एप्लीकेशन में इंप्लीमेंट किया था। वेलकम स्क्रीन का हमने सिर्फ डिजाइन सेक्शन कंप्लीट किया था, उसमें हमने स्प्लैश स्क्रीन की डिजाइन कंप्लीट की थी और एक स्क्रीन ऐड की थी। आज के इस वीडियो में हम ब्लॉक सेक्शन के बारे में जानेंगे और स्प्लैश स्क्रीन के लिए ब्लॉक कोड भी करेंगे। आशा करता हूँ आप भी मेरे साथ एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे रहेंगे, ओके, एज अ असाइनमेंट। आज के इस वीडियो में हम ब्लॉक सेक्शन के बारे में बात करेंगे। इसलिए मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे ब्लॉक्स के ऊपर। आप देख सकते हो कि इस प्रकार से ब्लॉक सेक्शन आपको देखने के लिए मिलता है। ब्लॉक टैब में आपको 2 सेक्शन देखने के लिए मिल रहे हैं। सबसे पहला सेक्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है, उसका नाम है ब्लॉक्स, और सेकंड सेक्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है व्यूअर। ब्लॉक्स के ऊपर हम थोड़ी देर में आएंगे। सबसे पहले हम व्यूअर पे बात करते हैं। व्यूअर पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये व्हाइट के ऊपर आपको जो डॉट डॉट देखने के लिए मिल रहा है, उसको हम बोलते हैं ब्लॉक प्लॉट। को यहाँ पे ब्लॉक की प्लॉटिंग करनी है, इसलिए मैंने इसको नाम दिया है ब्लॉक प्लॉट। बाकी के लोगों क्या बोलते हैं उसके बारे में पता नहीं, पर मैं इसको ब्लॉक प्लॉट बोलता हूँ। जिस तरीके से हम पजल के ब्लॉक को प्लॉट करके एक पूरा पजल बनाते हैं, उसी तरह हमको कोड के ब्लॉक को प्लॉट करके हमें एप्लीकेशन बनाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको बैक का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। उसका मतलब क्या है? लेट अस सपोज मैंने ये ब्लॉक ड्रैग कर लिया है, तो एक चीज ध्यान में रखियो, ओके, ये मैंने एक्सपीरियंस से सीखा है। जब भी आप बड़े प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपको इसका बहुत हेल्प होगा। ओके, तो आपको क्या करना है, जब भी आप ब्लॉक प्लॉटिंग करना स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सेंटर के आइकॉन पे क्लिक करना है और यहाँ से ब्लॉकिंग स्टार्ट करनी है। इसका मतलब क्या होता है कि आप ब्लॉक प्लॉट के सेंटर में हो। ओके, तो मेरा ब्लॉक अभी सेंटर में आ चुका है। लेट अस सपोज अगर मेरे स्क्रीन पे बहुत सारे ब्लॉक्स हो जाएंगे, जब भी मैं ज्यादा ब्लॉक प्लॉट करूंगा, मैं ढूंढता नहीं रहूंगा, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इस सेंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और डायरेक्टली मैं मेरे स्क्रीन 1 इनिशियलाइज ब्लॉक पे आ जाऊंगा। ओके, फिर बाद में आपको यहाँ पे बैकपैक देखने के लिए मिलती है। बैकपैक का मतलब क्या, लेट अस सपोज अगर आपको इस ब्लॉक को बार बार यूज करना है दूसरे स्क्रीन के ऊपर, तो आप इसको यूज कर सकते हो बाय ड्रॉपिंग दिस ब्लॉक इन बैकपैक। आपको क्या करना है, लेट अस सपोज अगर आपको दूसरे स्क्रीन पे इसको यूज करना होगा, तो आपको क्या करना है, लेट अस सपोज मुझे अभी इसको होम स्क्रीन पे यूज करना है, तो मैं बैकपैक पे क्लिक करूंगा। तो आप देख सकते हो मेरे बैकपैक में वो वाला ब्लॉक है, तो मैं इसको सिंपली यहाँ पे ड्रैग करके इसको यूज कर सकता हूँ। लेट अस सपोज आप बहुत बड़ा ब्लॉक बनाते हो और आपको वो सेम ब्लॉक सेकेंड स्क्रीन पे भी यूज करना है, तो आप इसको यूज कर सकते हो बैकपैक फीचर को। और यहाँ पे को अगर सेम ब्लॉक को यूज करना है अदर स्क्रीन पे, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको ब्लॉक को आपको डाउनलोड करना है, उस पर राइट क्लिक करना है और फिर बाद में आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे डुप्लीकेट। डुप्लीकेट मतलब डुप्लीकेट करोगे तो इसका डुप्लीकेट बनेगा, और जब आप इसको कोलैप्स करोगे तो ये कोलैप्स होगा, एक्सपांड करोगे तब एक्सपांड होगा। इसको आप डिसेबल भी कर सकते हो, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो एज अ पीएनजी। अभी मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ एज अ पीएनजी। तो जब भी ये डाउनलोड हो जाएगा, तो लेट अस सपोज मुझे अगर होम स्क्रीन में अगर इसको यूज करना है, तो मैं इसको लूंगा और यहाँ पे ड्रैग कर दूंगा। ओके, अभी मैं फिर से जाऊंगा स्क्रीन 1 के ऊपर। यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है प्लस का और माइनस का। जब भी आप प्लस करते हो तो आप जूम इन होते हो, और जब भी आप माइनस करते हो तो आप जूम आउट होते हो। ओके, अगर आपको इस ब्लॉक को डिलीट करना है तो आप राइट क्लिक करके डिलीट ब्लॉक करके भी कर सकते हो। एल्स आपको क्या करना है, इसको होल्ड करना और होल्ड करके आपको यहाँ पे डाल देना है। तो इस तरीके से भी आप ब्लॉक को डिलीट कर सकते हो। लेट अस सपोज मैं अभी यहाँ पे इसको ड्रैग कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेड वाला दिख रहा है और सेम रेड वाला आपको यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे नीचे आपको शो वार्निंग करके देखने के लिए मिलेगा, मतलब कुछ एरर रहेगा, कुछ वार्निंग रहेगी, तो आपको वो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। ओके, मैं यहाँ पे कुछ तो ज्वाइन करता हूँ तो ये वाला एरर हट जाएगा। ये देखो, हर एरर
यहाँ से हट गया है। अगर आप ब्लॉक प्लॉट के ऊपर भी राइट क्लिक करते हो तो आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। डाउनलोड ब्लॉक एज इमेज, अगर आप इसको डाउनलोड करते हो और डाउनलोड करके आप दूसरे प्रोजेक्ट में भी इसको यूज कर सकते हो। सो ब्लॉक सेक्शन में आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको देखने के मिल रहे हैं। सो पहला ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है बिल्ट इन का, सेकंड आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है स्क्रीन का, थर्ड ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है एनी कंपोनेंट का। सो बिल्ट इन के बारे में हम जब आगे जाएंगे प्रैक्टिकली चीजें करेंगे तब मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, सो आज के इस वीडियो में हम देखते हैं स्क्रीन ब्लॉक के ऊपर। ओके, तो चलिए हम इसे एक्सपांड करते हैं। यहाँ पे आपको प्लस का आइकन दिख रहा होगा। सो यहाँ पे आप जब क्लिक करते हो तो स्क्रीन की ब्लॉक की प्रॉपर्टी पे एक्सपांड होगा। तो यहाँ पे आपको सारे कंपोनेंट देखने के लिए मिलेंगे जो आपने ड्रैग किए हैं व्यूअर के अंदर। सो यहाँ पे मैं आता हूँ फिर से डिजाइनर टैब में। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 2 कंपोनेंट यहाँ पे ड्रैग किए थे, एक इमेज का और एक क्लॉक का। सो अभी मैं यहाँ पे इमेज को ड्रैग करता हूँ। ओके, सो इमेज को ड्रैग करने के बाद अगर मैं ब्लॉक सेक्शन में जाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन 1 के अंदर मुझे ये इमेज 2 भी दिख रहा है। ओके, तो जो भी आप ड्रैग करोगे स्क्रीन 1 के व्यूअर में आपको वो देखने के लिए मिलेगा स्क्रीन 1 के ब्लॉक सेक्शन में। ओके, अब डिजाइनर टैब में मैंने आपको बताया था जब भी आप कंपोनेंट को सिलेक्ट करते हो तो आपको उसकी प्रॉपर्टी देखने के लिए मिलती है। उसी तरीके से अगर आप ब्लॉक सेक्शन में जाते हो, किसी भी कंपोनेंट को सिलेक्ट करते हो तो उसका ब्लॉक सेक्शन आपको देखने के लिए मिलता है। सो लेट अस सपोज मैं इमेज 2 पे क्लिक करता हूं तो मुझे यहाँ पे इमेज 2 का ब्लॉक सेक्शन देखने के लिए मिलता है। सो लेट अस सपोज मेरे को ऐसा करना है कि जब भी यूजर इमेज 2 को क्लिक करेगा तो वहां पे कुछ तो होना चाहिए, तो मैं ए वाला ब्लॉक यहाँ पे यूज करूंगा। इसके बारे में हम आगे जाके देखेंगे, प्रैक्टिकली सब चीजें करेंगे। ओके, सो दोस्तों मैं एक चीज आपको बताना भूल ही गया, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ उस चीज के बारे में। सो दोस्तों यहाँ पे आपको 3 कलर का ब्लॉक देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहला कलर का ब्लॉक रहेगा वो होता है येलो कलर का ब्लॉक, सेकेंड कलर रहेगा पर्पल कलर का ब्लॉक एंड थर्ड कलर रहेगा ग्रीन कलर का ब्लॉक। इस कलर के अलावा आपको कौन से डिफरेंट कलर का ब्लॉक यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप ऑरेंज कलर का ब्लॉक देख सकते हो। तो ये चीज रिसेंटली अभी ऐड हुई है ऐप इन्वेंटर के अंदर, पर जब हमने स्टार्ट किया था तब वहां पे 3 ही कलर के ब्लॉक वहां पे थे और ये 3 कलर के अलावा दूसरे कलर का ब्लॉक किसी भी कंपाउंड के अंदर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ओके, सो कुछ कंपोनेंट में आपको 3 ही कलर के ब्लॉक देखने के लिए मिलेंगे। कुछ कंपोनेंट के अंदर सिर्फ आपको पर्पल कलर का ब्लॉक एंड ग्रीन कलर का ब्लॉक देखने के लिए मिलेगा और कुछ कंपोनेंट के अंदर सिर्फ आपको ग्रीन कलर का ब्लॉक देखने के लिए मिल सकता है। इस कलर के अलावा दूसरे कलर का ब्लॉक आपको किसी भी कंपोनेंट के अंदर देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो अभी हम समझते ब्लॉक को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हो आप वेरी इजी वे में। ओके, सो अभी मैं आपको एक सिंपल मेथड बताता हूँ ब्लॉक को अंडरस्टैंड करने का। सो जब भी आप ब्लॉक को ड्रैग करोगे तो आप उसे 2 पार्ट में डिवाइड करो। सो पहला पार्ट रहेगा उसका एक्सप्लेनेशन और सेकेंड पार्ट रहेगा एक्शन और हमें इनपुट प्रोवाइड करना है। सो अगर हम यहाँ पे इसे ब्रेक करें 2 पार्ट में, सो सबसे पहला पार्ट यहाँ पे आता है एक्सप्लेनेशन का और सेकेंड पार्ट रहेगा एक्शन का। सो यहाँ पे आप देख सकते हो पार्ट के एक्सप्लेनेशन में दिखा है कि व्हेन इमेज क्लिक, सो जब भी इमेज क्लिक होगा तब हम इसे यूज करेंगे और सेकेंड पार्ट में हम इसके एक्शन परफॉर्म करेंगे। अगर हम टाइनी डाटाबेस में क्लिक करते हैं और अगर हम इसे ड्रैग करते हैं तो सेम अभी हम इसे 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। सबसे पहला पार्ट रहेगा ऊपर वाला पार्ट, उसे हम कहते हैं पार्ट 1 और वहां पे उसका एक्सप्लेनेशन दिया होगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉल टाइनी डाटाबेस 1 स्टोर वैल्यू, अगर हमें वैल्यू को स्टोर करना है तब हम इस ब्लॉक को यूज करेंगे। और सेकेंड पार्ट में यहाँ पे आपको एक्शन नहीं लिखनी है, यहाँ पे आपको इनपुट देने हैं। ओके, सो इस प्रकार से आप ब्लॉक को अंडरस्टैंड कर सकते हो। फिर बाद में और एक चीज आपको बता दूं, अगर आपको फास्ट ब्लॉक कोडिंग करनी है तो आप वो कैसे कर सकते हो, तो चलिए देखते हैं। सो लेट अस सपोज अगर आपको इमेज 1 क्लिक का इवेंट यहाँ पे ड्रैग करना तो आप क्या करते थे, यहाँ पे क्लिक करके इसे यहाँ पे ड्रैग कर लेते थे। इसका एक सिंपल वे बता दूं, आपको क्या करना है, सिर्फ कीबोर्ड पे ड्रैग करना है क्लिक। तब आप क्लिक टाइप करोगे तब यहाँ पे आपको बहुत सारे सजेशन देखने के लिए मिलेंगे। सो यहाँ पे व्हेन इमेज 1 क्लिक ये हमें चाहिए था, अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको सेम ब्लॉक यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। इस प्रकार से आप फास्ट ब्लॉक कोडिंग कर सकते हो। सो ये बेसिक के लिए आपको मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर आप बेसिक बंदे हो तो आपको मैं क्या सजेस्ट करूंगा, सबसे पहले आप ब्लॉक को ड्रैग करके ही कोड किया करो। जब आप प्रो खिलाड़ी होगे तब आप क्या करो ना, डायरेक्टली यहाँ पे इंस्टेंटली सर्च करके डायरेक्टली स्टार्ट करो ब्लॉक कोडिंग करना। सो इससे आपकी स्पीड भी बढ़ जाएंगे और आपका एप्लीकेशन भी जल्दी से जल्दी बन के रेडी होगा। हो गया। सो और एक चीज मैं अगर आपको बता दूं, मैंने आपको यहाँ पे बताया था पार्ट 1 में आप इसका एक्सप्लेनेशन
और इसका यूजेस आपको पता चलेगा। और अगर आपको इसके बारे में और थोड़ा जानना है तो आपको क्या करना है, माउस के कर्सर को लेके उस वाले कंपोनेंट के ऊपर होवर करना है, उसके बारे में आपको जानना है। तो अगर मैं इसको कर दूं तो आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे कुछ येलो कलर का कमेंट जैसा यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो अभी हम ब्लॉक पार्ट करते हैं स्प्लैश स्क्रीन के लिए और वेलकम स्क्रीन के लिए। सो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कौन सा भी एप्लीकेशन बनाना है तो आपको सबसे पहले उस एप्लीकेशन के फीचर के बारे में जान लेना है, उस फीचर की एक स्टोरी लाइन बनानी है। जैसे कि अभी हम वेलकम स्क्रीन के ऊपर काम कर रहे हैं और वेलकम स्क्रीन कैसे काम करता है, वहां पे एक स्क्रीन रहेगी और वो स्क्रीन 2 सेकंड के लिए होल्ड होगी और 2 सेकंड के बाद नई स्क्रीन ओपन होगी। ओके, तो होल्ड करना है, मतलब हमें देखना है कि 2 सेकंड कब हो गए। ओके, तो यहाँ पे कौन सा यूज होगा, कौन सा कंपोनेंट का यूज होगा, ऑफ कोर्स क्लॉक का यूज होगा। ओके, सो मैं क्लॉक पे क्लिक करूंगा। सो क्लॉक में यहाँ पे टाइमर को आपका ब्लॉक देखने के लिए मिलेगा। ओके, मतलब जब भी 2 सेकंड कंप्लीट हो गए या टाइमर मतलब टाइमर कंप्लीट हो जाएगा 2 सेकंड का, तो मैं क्या करूंगा, टाइमर को ऑफ कर दूंगा जो मैंने ऑन किया था। और जब भी टाइमर ऑफ होगा तो सिंपली मैं ओपन करूंगा अनदर स्क्रीन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और उसके साथ साथ इस कोर्स वीडियो के प्लेलिस्ट को आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आपको इस कोर्स वीडियो के नेक्स्ट वीडियो के अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक करना पड़ेगा। ओके, और उसके साथ साथ आप कमेंट भी करियो आपको भी इस वेलकम स्क्रीन को डिजाइन करना है और उसका ब्लॉकिंग का पार्ट करके उसकी प्रोजेक्ट फाइल को शेयर करना है व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जाके वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करियो। सो टिल देन बी हैप्पी, कीप कोडिंग।